राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बालकांड मंगलाचरण सुरठा नंबर 4। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। तुलसीदास जी बाबा वंदना कर रहे हैं। कुंद इंदु समदेह, कुंद एक फल होता है जिसमें फूल लगता है, वो फूल बड़ा कोमल होता है। इंदु माने चंद्रमा, उस फल की, उस फूल की और चंद्रमा की के रूप में उमा रमन शिव जी की वंदना कर रहे हैं। क्यों कि आप करुणा के अयन हैं प्रभु, आप सबके ऊपर करुणा करते हैं। तो उमा रमन क्यों कहा है? भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं, माता पार्वती हमेशा उनके बाएं अंग में विराजमान रहती हैं। इसलिए शिव जी के साथ साथ उन्होंने आदि शक्ति माँ भवानी की वंदना की है, उनकी वंदना की है। ये सनातन है। इस सनातन धर्म को दूसरे धर्मों के लोगों ने स्वीकार किया है। एक विद्वान थे जहांगीर शाह औलिया साहब, तो जहांगीर शाह औलिया जी ने यही व्याख्या की है कि उमा रमन यानी माता पार्वती और शिव जी क्या है? भक्ति और ज्ञान की जोड़ी है। शिव जी ज्ञान है और माँ भक्ति है। क्यों? माँ ने पूछा शिव जी से, तब शिव जी ने रामचरित सुनाया है। तब जो रामचरित लोक कल्याण के लिए सबको मिला है। राम बोला, तुलसीदास जी का पहला नाम राम बोला था। राम बोला को माँ पार्वती जी ने रोटी खिलाई थी, उनका पालन पोषण किया था, उनको बड़ा किया था राम बोला को। फिर राम बोला को उनके गुरु नरहरिदास जी से मिलवाया मैया ने। तो नरहरिदास जी ने उनको, राम बोला को, रामचरितमानस सुनाया जो शिव जी ने गुरु महाराज को सुनाया था। तब तुलसीदास जी बाबा बने राम बोला, तब उन्होंने रामचरितमानस लिख पाई है। तो मैया इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं। शिव जी करुणा के आए हैं। कैसे हैं कि बाणासुर के साथ भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए पहुंच गए थे। कृष्ण से युद्ध किया था बाणासुर के साथ। अपने भक्तों पर इतनी करुणा करते हैं। रावण पर कितनी कृपा की थी, अनन्य भक्त था उस भगवान शंकर का। तो अपने भक्तों पर ऐसे कृपा करते, करुणा के अयन है। अब उन्होंने कहा कि जाए दीन पर ने, ए प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं दीन हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कृपा करना जिससे मैं रामचरितमानस को लिख सकूँ। कैसे? मर्दन मयन, मयन माने कामदेव, और मर्दन और मयन माने कामदेव, मर्दन माने विनाश करना। कामदेव का विनाश करके, मेरे मन में अगर ऐसा कोई विकार हो तो उसका विनाश करके और मुझे निर्मल करके राम भक्ति में लगा देना जिससे मैं रामचरितमानस को लिख सकूं। आप कैसे करुणा के अयन हैं कि आपने कामदेव को भस्म कर दिया। जब रति रोती हुई आई कि मेरे पति भस्म हो गए, अब क्या होगा, तो उसको वरदान दे दिया कि भले ही भस्म हो गया लेकिन छाया के रूप में फिर भी तुम्हारे साथ रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। कैसी करुणा करते हैं आप, कितने करुणा के अयन हैं आप। तो प्रभु भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखिए। ये पार्वती माँ भवानी सब पर दया करती हैं। यदि ये नहीं होती, ये आपसे प्रश्न नहीं करती, तो रामचरितमानस लोगों को सुनने के लिए कैसे मिलता। इसलिए इसमें शिव जी की वंदना की गई है, उमा रमन की वंदना की गई है। अकेले शंकर जी की वंदना नहीं की, तुलसीदास बाबा ने दोनों रूपों में वंदना की है, भक्ति और ज्ञान। और माँ भवानी और भोलेनाथ, परब्रह्म परमेश्वर और पारब्रह्म अम्बा शक्ति, दोनों की आराधना की है। इस प्रकार तुलसीदास जी बाबा ने रामचरितमानस लिखने से पहले सबकी वंदना की है और फिर रामचरितमानस को प्रारंभ किया है।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।